चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत बीएमएस फर्स्ट प्रोफ का अध्याय 9 जो है धातु। धातु 5 नंबर का आता है। देखिए, शब्द रूप के बाद में धातु ही इंपॉर्टेंट है, तो धातु पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। संस्कृत व्याकरण में क्रिया जो वर्ब होता है, मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया है उसके मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों को निर्माण के लिए मूल तत्व है। अर्थात धातु ही संस्कृत शब्दों के मूल रूप के निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, इनकी संख्या लगभग 3356 3356 है। धातुओं की संख्या एमसीक्यू में आ सकती है, कितनी होती है। धातु के साथ उपसर्ग प्रत्यय मिलकर एक क्रिया के द्वारा सभी शब्दों से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि का निर्माण होता है। ठीक, अतः अर्थों में कहा जाए तो संस्कृत का लगभग प्रत्येक शब्द अंतः धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। धातु 3 प्रकार के होते हैं। परस्मैपदी धातु है, आत्मनेपदी धातु, उभयपदी धातु है। परस्मैपदी जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म को मिलता है उन्हें परस्मैपदी धातु कहते हैं। किसे कहते हैं? परस्मैपदी। जैसे गम, पट। आगे विस्तृत में बताया जाएगा कैसा होता है। दूसरा आता है आत्मनेपदी धातु में। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें आत्मनेपदी कहते हैं। जैसे लभ, या सबसे इंपॉर्टेंट आता है नी, जिसका अर्थ होता है ले जाना। उभयपद जो क्रियाएं परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों प्रकार के रूप रखती हैं उन्हें उभयपद कहते हैं। जैसे क्री, नी, अब आते हैं परस्मैपदी धातु में। परस्मैपदी 5 प्रकार की होती हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लरट लकार, विधि लिंग लकार। ऐसे क्रम से याद करो, आसानी से याद होती। लट लकार क्या होती है? लट लकार होती है वर्तमान काल। लट लकार जो होती हैं वो होती है वर्तमान काल, अर्थात प्रेजेंट टेंस। दूसरी आती है लोट लकार। लोट लकार होती है तुम्हारा आज्ञा के अर्थ में। तीसरी आती है आपकी लंग लकार। लंग लकार होती है पास्ट टेंस। फिर आती है लिट लकार। लिट लकार होती है फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। जो आखिरी आती है वो है विधि लिंग लकार, वो अर्थ में लगती है चाहिए के। ठीक, परस्मैपदी 5 प्रकार होती हैं। लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, लिट लकार, विधि लिंग लकार। लिट लकार को ही वर्तमान काल कहते हैं। लोट लकार को आज्ञा के देने के, किसी को आज्ञा दी जाती है उसमें लोट लकार लगता है। लंग लकार भूतकाल कहते हैं। लिट लकार भविष्य काल कहते हैं। विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में लगता है। अब आती लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसका प्रथम पुरुष में एक वचन में ती, द्विवचन में ता, अंति। क्रम से याद करो, ती ता अंति, सी था, आमी आवा आवा। कैसे लगता है आपको आगे बताया जाएगा। जैसे पट धातु है, पट धातु में कैसा लगेगा? एक वचन में लगेगा इसके प्रथम पुरुष के पठती, फिर द्विवचन में लगेगा पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठते, पठामी, पठावे, पठामे। ऐसे ही गम धातु का बना के देखो। पट की जगह गम कर दो, गमती, गमते, गमंती,
गमसी, गमथे, गमत, गमामी, गमावे, गमावे। आता है दूसरा लोट लकार, आज्ञा देने, किसी को आज्ञा देंगे, कैसे देंगे? तू तान अंतु, आ तन तय, आनी आवे आमे। जैसे हस धातु में है, हस्तु एक वचन में लगेगा प्रथम पुरुष के द्विवचन में लगेगा हस्तान, हसंतु, हस, हस्तम, हसते, हसानी, हसावे, हसावे। ऐसा आता है लंग लकार जो भूतकाल लगता है, इसका एक वचन में लगता है आ, इसमें कुछ नहीं लगना, सिर्फ आ लगना है शुरू में, ठीक है, शुरू में सब में आ लगना होता है। जैसे जैसे वध है, वध धातु में होता, वध धातु का अर्थ होता है बोलना, इसमें सिर्फ ए लगना है, एवदत, बाकी सेम चलता है, सेम, ठीक। एवदत, एवदताम, एवदन, एवदत, एवदतम, एवदत, एवदम, एवदाम, एवदाम, एवदाव होता है या एवदाम होता है। पहला लेट लकार, यह था भविष्य काल। श्यति, श्यति आता है, श्यति, श्यते, श्यंति, श्यसि, श्यस, श्यथ है और श्यथ है, इसमें विसर्ग लगता है, इसमें विसर्ग नहीं लगता। श्यामी, श्यावे, श्यामे। गम धातु का बना के देखो, गम धातु का अर्थ होता है जाना, गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यसे, गमिष्यते, गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्यावे, ठीक। ऐसे दृश्य बनता है, दृश्यति, दृश्यते, दृश्यन्ति। विधिलिंग चाहिए के अनुसार, प्रथम पुरुष के एक वचन में लगता है एते, एताम, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एतम। तिष्ठ धातु में लगा देते हैं। तिष्ठ का मतलब होता है बैठना, नी का मतलब होता है ले जाना, तिष्ठ का होता है बैठना। तिष्ठेत, 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 तिष्ठेयम, तिष्ठेताम, तिष्ठेतम, तिष्ठेव, तिष्ठेयु, तिष्ठेत, तिष्ठेस। तो इसी के साथ हमारी जो परस्मैपदी धातु थी वो खत्म हो गई हैं। अब हम आते हैं आत्मनेपदी धातु में। आत्मनेपदी धातु के लिए ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बताया गया है, जैसा कि परस्मैपद धातु के बारे में बात की गई थी। अगर आत्मनेपदी धातु की बात करें तो ये परस्मैपदी से अलग होती हैं। जैसा कि परस्मैपदी धातु होती हैं वैसे अप्लाई करेंगे तब आत्मनेपदी में नहीं अप्लाई होगा, इसके लिए अलग से याद करना पड़ेगा। लट लकार में इस सीक्वेंस से अप्लाई कर सकते हैं। एक वचन प्रथम पुरुष के अंदर अते, द्विवचन प्रथम पुरुष के अंदर एते, बहुवचन प्रथम पुरुष के एक वचन के अनुसार अंते, एक वचन मध्यम पुरुष के अनुसार असे, द्विवचन मध्यम पुरुष के अनुसार इत्थे, बहुवचन मध्यम पुरुष के अनुसार अध्वे, एक वचन बहुवचन के अनुसार ए, द्विवचन बहुवचन के अनुसार आवे, फिर आमे। इस सीक्वेंस में करेंगे इसे अते, असे, अले, अते, एथे, आत्वे, आत्वे, अंते, आध्वे, आमे। इसे अप्लाई करते हैं सेव पे। सेव का अर्थ होता है सेवा करना। सेवते, सेव से, सेवे, सेव से, सेवते, सेवथे, सेवावे, सेवंते, सेव वहे, सेवा में। दा धातु का भी ऐसे होगा, धा का भी ऐसे होगा, ठीक।
ऐसे ही हम परस्मैपदी का भू धातु का देखेंगे। लट लकार होता है जो वर्तमान काल होता है, इसका प्रथम पुरुष का एक वचन का भवति, एक वचन मध्यम पुरुष का भवसी, एक वचन उत्तम पुरुष का भवामी, द्विवचन प्रथम पुरुष का भवतः, भवतः, भवावे, बहुवचन में आता है भवंती, भवत, भवामे। लट लकार आता है फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं, भविष्यसि, भविष्यति, भविष्यसि, भविष्यामि, भविष्याति, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यावे, भविष्यन्ति, भविष्यथ, भविष्यामे। लंग लकार आता है अभवत, जिसमें ए लगता है सब में, अभवत, अभवय, अभवम, अभवताम, अभवतम, अभवव, अभवव, अभवन, अभवत, अभवाम। विधिलिंग लकार में आता है भवेत, भवे, भवेयम। द्विवचन में आता है इसका भवेताम, भवेतम, भवेम। बहुवचन में आता है भवेयु, भवेत, भवेम।